हस्तिनापुर का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर शंख, नगाड़ों और वैदिक मंत्रों की ध्वनि। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और स्वयं दुर्योधन गर्व से बैठे थे। कौरवों का घमंड उस समय चरम पर था। पांडव वनवास में थे और सभा में केवल शक्ति और विजय की बातें हो रही थी। दुर्योधन बोला, अब कौन है जो हमारी सेना के सामने ठहर सके? स्वयं देवता भी हमारा सामना नहीं कर सकते। सभा में मौन छा गया। इसी क्षण एक ब्राह्मण की गंभीर आवाज गूंजी, जब अहंकार सिर पर चढ़ता है तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं। सभी की दृष्टि द्वार की ओर गई। परशुराम जी प्रवेश कर रहे थे। हाथ में परशु, नेत्रों में तेज और मुख पर ब्रह्म तेज की आभा। परशुराम जी ने सभा में प्रवेश करते ही कहा, कौरवों, मैंने बहुत राजाओं का अहंकार मिटाया है। तुम्हारा गर्व भी उसी मार्ग पर जा रहा है। दुर्योधन मुस्कुराया, भगवान परशुराम, अब समय बदल चुका है। अब कोई राजा आपके चरणों में झुकता नहीं। हम धर्म से ऊपर शक्ति को मानते हैं। यह सुनकर परशुराम जी की आंखों में अग्नि भड़क उठी। उन्होंने कहा, यदि शक्ति ही धर्म है तो आओ देखो कौन अधिक शक्तिशाली है, तुम्हारा धर्म रहित बल या मेरा तपोबल। सभा कांप उठी। भीष्म पितामह उठे और प्रणाम कर बोले, भगवान कृपया शांत हो जाइए। यह युद्ध की भूमि नहीं, नीति की भूमि है। परशुराम जी बोले, जब धर्म की भूमि पर अधर्म बैठता है तब शस्त्र उठाना ही धर्म होता है। उसी समय दरबार के द्वार पर शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे। करुणामय मुस्कान, किंतु नेत्रों में दिव्य तेज। उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, जब आप स्वयं यहाँ हैं तो अधर्म को नष्ट करने के लिए मुझे बोलने की आवश्यकता ही क्या? परशुराम जी बोले, कृष्ण, तुम जानते हो मैं रक्त देखे बिना शांत नहीं होता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, और मैं जानता हूँ रक्त बहाने से पहले उसे रोकना ही सच्चा धर्म है। दोनों की दृष्टि मिली। परशुराम जी का तेज अग्नि के समान, कृष्ण का तेज चंद्रमा के समान। सभा में मौन छा गया। हवा तक थम गई। श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, क्या हर बार अधर्म को तलवार से ही मिटाया जा सकता है? परशुराम जी बोले, जब शब्द असफल हो तब तलवार ही उत्तर है। श्री कृष्ण ने कहा, पर जब तलवार ही सबका उत्तर बन जाए तब धर्म कहाँ रहेगा? परशुराम जी कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, कृष्ण, तुम नीति के ज्ञाता हो, पर मैंने युद्ध में धर्म की मृत्यु देखी है। जब राजा अधर्मी हो जाए तब नीति व्यर्थ हो जाती है। श्री कृष्ण बोले, और जब ऋषि भी क्रोध में आ जाए तब धर्म भी व्यर्थ हो जाता है। सभा स्तब्ध थी। कौरवों के चेहरे पीले पड़ गए। दुर्योधन अब कुछ बोल न सका। परशुराम जी और श्री कृष्ण दोनों के बीच दिव्य संवाद चल रहा था। परशुराम जी ने परशु उठाया और कहा, कृष्ण, यदि आज मैं यह परशु छोड़ दूं तो ये कौरव संसार को निगल जाएंगे। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन धीरे से उठाया, और यदि मैंने यह सुदर्शन चला दिया तो अधर्म का नाम मिट जाएगा, परंतु इस भूमि पर रक्त का सागर बह जाएगा। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तीनों ने एक साथ कहा, रुको प्रभुओं, यह युद्ध नहीं चेतावनी हो। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो कौरवों, यह अंतिम संदेश है। जब धर्म का उपहास होगा तब कुरुक्षेत्र में सारा गर्व धूल बन जाएगा। परशुराम जी बोले, और उस दिन मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे विनाश के लिए स्वयं समय आएगा। कौरवों ने उस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। परशुराम जी और श्री कृष्ण सभा से चले गए, लेकिन जाते जाते श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, महाभारत का बीज बो दिया गया है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और कौरवों की सेना नष्ट हुई, भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे हुए कहा, आज समझ आया, जब भगवान और परशुराम आमने सामने आए थे वही दिन कौरवों के अंत की घोषणा थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। धर्म कभी हारता नहीं, बस प्रतीक्षा करता है अपने समय की। अहंकार का अंत सदा सत्य के सामने होता है, चाहे वह राजा का हो या देवता का। धर्म ही अंतिम विजेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए
आपका धन्यवाद।